चंद्रपुर की छोटी हवेली सुनसान पहाड़ियों के बीच बसा चंद्रपुर, जहां समय जैसे थम गया हो। यहां की एक हवेली के बारे में लोग कहते हैं, जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। इतनी रहस्यमयी जगह, वाह! अगर मैं यहां से एक स्टोरी निकाल लूं तो क्या बात है। बेटी, इस हवेली के अंदर कोई न जाए, वहां शाप है। पिछली बार भी एक आदमी गया था, सिर्फ उसकी हौंसी की आवाज लौटी। अरे बाबा, मैं कोई भूतनी थोड़ी हूं, पत्रकार हूं, और वैसे भी भूत होते नहीं। अनन्या हवेली में दाखिल हुई। हर दीवार पर जाले, दरारें और टूटी खिड़कियां, और छत से लटकता एक पुराना घंटा। कौन है वहां? जोक सुनेगी? एक भूत पिज्जा खाने गया। वेटर बोला, टॉपिंग क्या चाहिए? भूत बोला, बस आत्मा डाल दो। हा 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 हा। तुम कौन हो? मैं, बबलू। कभी जोक्स लिखता था, अब रुलाने वाला भूत बन गया हूं। तुम यहां क्यों हो? मैं अपनी बेटी को हंसाते हंसाते उसे खो बैठा। इस हवेली में जो आया वो हंसता हंसता मर गया, और अब बस हमारी परछाइयां बची हैं। पापा, आपने बहुत लंबा जोक सुनाया। मैं सो गई हमेशा के लिए। ये सब सच है? अनन्या ने एक पुरानी तस्वीर खोज निकाली। एक प्यारी सी लड़की और उसके पिता। नीचे लिखा था, मेरी छोटी रानी, हमेशा हौसती रहना, तुम्हारा पापा बबलू। मुझे नहीं पता था एक मजाक मेरी बेटी की जिंदगी छीन लेगा। बबलू, देखो, तुम्हारी रानी की गुड़िया मुझे मिली। रानी, मेरी रानी। बबलू की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। हवेली में पहली बार सन्नाटा नहीं, शांति थी। अनन्या ने यह पूरी कहानी अपने पॉडकास्ट में सुनाई। लोग डर के साथ साथ भावुक भी हुए। इतनी डरावनी, फिर भी मजेदार। बबलू के जोक्स कमाल थे। एक और जोक सुन लो। भूतात्म गया, बैलेंस देखा, बोला, मरने से पहले भी कंगाल था, मरने के बाद भी। हा 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 हा। जब बबलू की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, अनन्या ने सोचा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन हवेली का एक कमरा अब भी बंद था, वो जिसके दरवाजे पर लिखा था, रानी का कमरा, कोई बिना रिश्ते वाला अंदर ना आए। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? और ये रिश्ते वाला का क्या मतलब? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता अब खुला है। तुम ही हो रानी की वंशज, उसकी नातिन। क्या? मैं? कैसे? बबलू की बेटी रानी की मृत्यु के समय उसकी मां गर्भवती थी, लेकिन हादसे के बाद मां को गांव से निकाल दिया गया। लोगों ने कहा, ये घर अपशगुन है। वो महिला शहर चली गई, और वहीं जन्म हुआ अनन्या की मां का। अनन्या को कभी नहीं बताया गया कि वो किस वंश से है। अब जब सच्चाई सामने थी, हवेली का आखिरी कमरा अपने आप खुल गया। कमरे में एक पुरानी चिट्ठी, एक गहनों का डिब्बा, और एक झूला था जिस पर रानी की तस्वीर लटक रही थी। रानी, मेरी नानी, मैं तुम्हारी खोई हुई पहचान को दुनिया को बताऊंगी, तुम्हारी हौंसी को वापस लाऊंगी। हवेली अब धीरे धीरे एक स्मारक में बदल रही थी। लोग डर के लिए नहीं, एक मजाकिया लेखक और उसकी मासूम बेटी को श्रद्धांजलि देने आते। और जो भी झूले के पास बैठता, एक जोक सुने बिना मत जाना। तुम हौसे तो हम जिंदा हैं। यह सिर्फ एक डरावनी हवेली नहीं थी, ये एक अधूरी हंसी की विरासत थी, जो खून से नहीं, हंसी से जुड़ी थी।